डीमन स्लेयर का एपिसोड 1 जैसे तांजीरो के डीमन स्लेयर बनने का सफर शुरू हुआ था एंड इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि ग्यू काफी समझदार एंड सोच समझ के डिसीजन लेने वाला हाशिरा था, जिसने न केवल नेज़ुको को समझा एंड उसने तांजीरो को एक जीने की वजह भी दी एंड उसे अपनी तरह ही और स्ट्रॉन्ग बनाया एंड डीमन स्लेयर कॉर्प्स को एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्यूचर हाशिरा प्रोवाइड किया। लेकिन व्हाट इफ तांजीरो को पहले एपिसोड में ग्यू की जगह कोई और हाशिरा मिल जाता, जिससे पूरी की पूरी स्टोरी लाइन ही चेंज हो जाती एंड तांजीरो का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अलग ही तरह से होता, क्योंकि वो अलग अलग ब्रीदिंग स्टाइल के हिसाब से प्रोग्रेस करता। मे बी इसके बहुत ही ज्यादा ब्राइट आउटकम्स होते जिससे तांजीरो की प्रोग्रेस जिसे होने में काफी समय लगा वो मे बी बहुत ही जल्दी होने लगती कंपेयर टू द प्रोग्रेस जो उसने वाटर ब्रीदिंग सीखने के टाइम की थी। एंड मे बी इसके बहुत ज्यादा डार्क आउटकम होते जिससे तांजीरो की हमें एक इवल साइड देखने को मिलती जो कि तांजीरो की पर्सनैलिटी के बिल्कुल ही अपोजिट है। तो इस वीडियो में हम उन सारे हाशिरास को 1 बाय 1 एपिसोड 1 से ग्यू को रिप्लेस करके रखने वाले हैं एंड जानने वाले कि इस चेंज के बाद क्या आउटकम होगा तांजीरो की जर्नी में इफ एपिसोड 1 में तांजीरो को ग्यू की जगह कोई और हाशिरा मिलता। सो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विंड हाशिरा सन्नामे की, जो कि ग्यू से पूरा ही अपोजिट है एंड उसका नेचर काफी ज्यादा रूथलेस है। उसका सिंपल सा फंडा है डीमंस को खत्म करना, फिर चाहे सामने कैसी भी सिचुएशन हो। एंड एज यू नो उसका ऐसा इंसान बनने के पीछे उसका ट्रेजिक पास्ट है जहां उसकी पूरी फैमिली को एक डीमन ने मार दिया था, जो कि एक्चुअल में उसकी माँ ही थी, जिसे सन्नामे को अपने हाथों से मारना पड़ता है खुद के अपने छोटे भाई के सर्वाइवल के लिए। जैसा कि हमें पता है कि सन्नामे डीमंस को बहुत ज्यादा हेट करता है। उसने एपिसोड 22 में ही नेज़ुको को एग्जीक्यूट करने का सोच लिया था जब उसने नेज़ुको के अंदर अपनी तलवार डाल दी थी एंड जब इससे भी बात नहीं बनती तो वो अपना खून नेज़ुको के ऊपर गिराकर उसे उकसाने की कोशिश करता है, बट ओयाकाता के ऑर्डर्स की वजह से वो उस वक्त उसे मार नहीं पाता। लेकिन अगर सनामे उन्हें एपिसोड 1 में मिलता तो वो बिना कुछ सोचे समझे नेज़ुको को जान से मार देता। फिर चाहे नेज़ुको कितनी भी अच्छी डीमन क्यों ना हो, वो एक ही चीज सोचता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। तांजीरो अगर नेज़ुको को बचाने की कोशिश भी करता तब भी वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि तांजीरो वैसे भी उस वक्त काफी वीक था एंड उसके पास सिर्फ 2 ही एबिलिटीज थी, एक स्मेलिंग इंस्टिंक्ट एंड दूसरा पावरफुल हेडबट। यहाँ स्मेलिंग इंस्टिंक्ट का यूज करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता एंड रही बात हेडबट की तो सन्नामे विंड हाशिरा है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है एंड तांजीरो को पता भी नहीं चलता कि कब उसने नेज़ुको को एलिमिनेट कर दिया एंड आखिर में वो तांजीरो को वीकलिंग कहकर निकल जाता, क्योंकि वो ग्यू की तरह बिल्कुल भी नहीं है कि तांजीरो को ले जाए और उसे ट्रेन करे। एंड ये दिन तांजीरो के लिए बहुत ट्रेजिक बन जाता है, क्योंकि पहले भी वो अपनी फैमिली को खो चुका था एंड अब अपनी बहन को भी, जिसके बाद तांजीरो के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता एंड वो रिवेंज की आग में जलता रहता। उसका हाशिरा बनने का सपना सब धरा का धरा ही रह जाता, क्योंकि उसको गाइड करने वाला कोई होता ही नहीं एंड मे बी वो इस इंसिडेंट के बाद डीमन स्लेयर को हेट करने लगता। एंड गेस व्हाट, मुजान को ना ऐसे ही लोग पसंद है एंड वो स्टार्टिंग से ही अपनी सेना में ऐसे ही लोग भर्ती करता आ रहा है। फिर चाहे वो कुकुशिबो हो, डोमा हो या अकाजा, सबके सब अपनी रिवेंज की आग में जल रहे थे। जिसके बाद शुरू होता है तांजीरो का डीमन किंग बनने का सफर। जो पोटेंशियल वो हाशिरा बनने के लिए यूज करने वाला था वही पोटेंशियल अब वो डीमन किंग बनने के लिए यूज करेगा। सो अगर आपको इस पर एक वीडियो चाहिए कि व्हाट इफ एपिसोड 1 से तांजीरो डीमन स्लेयर कॉर्प्स की जगह मुजान से हाथ मिला लेता, तो कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं इंसेक्ट हाशिरा शिनोबू की, तो वो नेचर से काफी स्वीट, काम एंड अंडरस्टैंडिंग है। बट अगर वो तांजीरो को पहले एपिसोड में ग्यू की जगह मिलती तो वो क्या करती? एनिमे में शिनोबू को काफी शांत और क्यूट दिखाया है, जिसका ये तक मानना है कि अगर हम डीमन के साथ पीसफुली रह पाते तो उन्हें मारना ही नहीं पड़ता। सो अगर आप लोगों को लग रहा है कि वो नेज़ुको की जान बख्श देती है तो आप लोग यहाँ बिल्कुल ही गलत हो, क्योंकि जिन लोगों ने मांगा पढ़ी है उन लोगों को पता है कि वो बाहर से अपने आप को जैसा भी दिखाती है वो अंदर से डीमंस को बहुत ज्यादा हेट करती है बिकॉज ऑफ हर ट्रेजिक पास्ट, जहां उसकी बड़ी बहन जो कि फॉर्मर इंसेक्ट हाशिरा थी उसे एक अपर मून ने मार दिया था। तो काफी हाई चांसेस है कि वो नेज़ुको को भी मार देती, क्योंकि एनिमे में भी वो नेज़ुको को मारने वाली थी लेकिन ग्यू आके उसे रोक देता है। बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब वो नेज़ुको को तांजीरो की जान बचाते हुए देखती तो वो भी उनकी जान बख्श देती ग्यू की तरह, क्योंकि ये मूवमेंट शिनोबू के लिए काफी शॉकिंग होता है, जो उसे उसका पास्ट याद दिला देता है, जहां सेम तरीके से उसकी एल्डर सिस्टर कनाए भी उससे प्यार करती
करती थी एंड बिकॉज ऑफ हर केयरिंग नेचर लाइक ग्यू वो तांजीरो को अपने साथ ले जाती उसे एज अ डिसाइपल बना के। जिसके बाद तांजीरो वाटर ब्रीदिंग की जगह इंसेक्ट ब्रीदिंग से अपने सफर की शुरुआत करता है और उसे भी बहुत सारे पॉइजन्स की स्टडी करनी पड़ती, जो कि तांजीरो के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता एंड ये तांजीरो के लिए वन ऑफ द वर्स्ट ब्रीदिंग बन जाती, क्योंकि इसी की वजह से जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ का पोटेंशियल था वो कभी बाहर ही नहीं आ पाता। साथ ही साथ उसे इंसेक्ट ब्रीदिंग मास्टर करने में कई साल लग जाते एंड वो ओरिजिनल टाइमलाइन वाले तांजीरो से कई गुना ज्यादा वीक होता, जिससे उसका प्रोग्रेस रेट और कम हो जाता एंड आगे जाकर वो डेफिनेटली किसी न किसी अपर मून के हाथों मारा जाता। नेक्स्ट अब बात करें सरपेंट हाशिरा उबुना इगुरु की, तो उसका कैरेक्टर एनिमे में सनामे की तरह काफी स्ट्रिक्ट एंड रूथलेस दिखाया गया है, जो कि हमें हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में भी दिख ही गया था कि वो अपने डिसाइपल्स को भी ट्रेन करते वक्त कोई मर्सी नहीं दिखाता, इवन ट्रेनिंग के दौरान उनकी मौत ही क्यों ना हो जाए। तो ऐसा नेचर होने के बाद वो एपिसोड 1 में नेजुको को डेफिनेटली मार ही देता, फिर चाहे तांजीरो उसके आगे कितनी भी मिन्नतें करता लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता एंड अगर तांजीरो के सामने आने की कोशिश करता तो वो तांजीरो को भी उसकी बहन समेत निपटा देता, क्योंकि उसकी लाइफ का सिंपल सा रूल है डीमंस का खात्मा करना, फिर चाहे वो कैसे भी किया जाए। तो ईगुरु ने तो डीमन स्लेयर का पहला एपिसोड ही आखिरी एपिसोड बना दिया। लेकिन अगर हम अब बात करें ईगुरु की क्रश एंड नॉट इवन ईगुरु, हम सबकी क्रश द मसल मॉमी मित्सुरी, जो कि है लव हाशिरा, जिसे एनिमे में काफी लविंग कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है, जो सबसे प्यार करती है एंड इवन उसने एनिमे में भी नेस्को को देखते ही एक्सेप्ट कर लिया था। सो इट्स ऑब्वियस कि अगर वो तांजीरो को पहले एपिसोड में मिलती तो वो डेफिनेटली नेस्को को नहीं मारती एंड उन दोनों के बीच का प्यार देखने के बाद एंड तांजीरो की दर्दनाक स्टोरी सुनने के बाद तो वो उन्हें डेफिनेटली अपने साथ ले जाती, ऑल बिकॉज ऑफ अ लविंग नेचर। जिसके बाद तांजीरो के सफर की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े नाइटमेयर के साथ, जो कि है लव ब्रीदिंग। अब हमने ये इसलिए बोला क्योंकि लव ब्रीदिंग सन और फ्लेम ब्रीदिंग की तरह स्ट्रेंथ और पावर पे बेस्ड नहीं है। लव ब्रीदिंग एक्चुअली में बेस्ड है इमोशन ऑफ लव पे, जो कि रेप्लिकेट करती है उसके यूजर की मूवमेंट टेक्निक्स और एबिलिटीज को, जिसमें यूजर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करके जिम्नास्टिक्स के मूव यूज करता है अपनी फाइट्स में। एंड एज वी नो हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में तांजीरो ने सारी ट्रेनिंग हंसते हंसते कॉन्फिडेंस के साथ पास कर दी थी, लेकिन मित्सुरी की ट्रेनिंग में तांजीरो का बुरा हाल हो गया था, क्योंकि तांजीरो नेचुरली लव ब्रीदिंग को अडेप्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से सन ब्रीदिंग को मास्टर करना तो दूर की बात है, वो लव ब्रीदिंग को ही मास्टर नहीं कर पाएगा, जो कि उसे ओरिजिनल टाइमलाइन के तांजीरो से तो वीक बनाएगा ही, बल्कि इंसेक्ट ब्रीदिंग वाले तांजीरो से भी कंपैरेटिवली वीक बना देगा, जिसकी वजह से तांजीरो की एकेडमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगी एंड साथ ही साथ उसकी फाइट के दौरान उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाएगी, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर उसकी किसी स्ट्रॉन्ग डीमन से फाइट हुई तो उसका मरना तो पक्का ही है। बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि मित्सुरी पहले ही समझ जाती कि तांजीरो के लिए लव ब्रीदिंग सूटेबल नहीं है, तो मे बी वो उसे फ्लेम ब्रीदिंग के बेसिक्स सिखा देती जो तांजीरो इजिली अडेप्ट भी कर पाता, जिसके बाद वो उसे आगे की ट्रेनिंग के लिए रेनगोकू के पास भेज देती। एंड आप में से काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि हाउ इट्स पॉसिबल, एंड एक्चुअली में मित्सुरी पहले रेनगोकू की सबऑर्डिनेट रह चुकी है एंड उसका फर्स्ट ब्रीदिंग स्टाइल फ्लेम ब्रीदिंग था, लेकिन उसके लिए वो स्टाइल सूटेबल नहीं था, इसलिए उसने खुद की अपनी यूनिक एबिलिटी क्रिएट करी। नेक्स्ट बात करें इस एनिमे में हम सबका सबसे ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर द फ्लेम हाशिरा रेनगोकू की, तो क्या होता अगर वो पहले एपिसोड में तांजीरो को ग्यू की जगह मिला होता। वेल एनिमे में रेनगोकू को काफी एंथुसियास्टिक एंड प्योर हार्टेड दिखाया गया है एंड वही ऐसा इंसान था जिसकी विल पावर और डेडिकेशन देखने के बाद तांजीरो के अंदर एक हाशिरा बनने की आग चली थी, जिससे न केवल तांजीरो बल्कि जेनुत्सु और इनोसुके तक इंस्पायर हो गए थे। साथ ही साथ रेनगोकू का नेचर भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है, जिसका ये मानना है कि स्ट्रॉन्ग शुड प्रोटेक्ट वीक, जिसकी वजह से जब वो तांजीरो नेजुको से पहली बार मिलेगा तो उनके बीच का बॉन्ड और लव देखने के बाद वो नेजुको को डेफिनेटली एलिमिनेट नहीं करेगा और उनकी सिचुएशन को पूरी तरह समझने के बाद वो इवन तांजीरो की हेल्प करने के लिए उसे एज अ छोटा भाई समझकर उन्हें अपने साथ भी ले जाएगा। एंड अब जो तांजीरो अपनी पहली ब्रीदिंग टेक्निक सीखेगा वो होगी फ्लेम ब्रीदिंग, जो कि एक्चुअली बढ़िया भी होगा रेदर देन इंसेक्ट एंड लव ब्रीदिंग तांजीरो की जर्नी की शुरुआत के लिए, क्योंकि ये ब्रीदिंग तांजीरो को ओरिजिनल टाइमलाइन वाले तांजीरो से कई गुना ज्यादा पावरफुल बना देगी। इस ब्रीदिंग स्टाइल को तांजीरो जल्दी और नेचुरली अडेप्ट भी कर पाएगा, एज ये सन ब्रीदिंग का सबसे क्लोजेस्ट वर्जन ऑफ ब्रीदिंग स्टाइल है, जिसकी वजह से तांजीरो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता कि स्टार्टिंग में आने वाले लोअर मून्स जिन्हें मारने में उसे काफी दिक्कत आई थी एंड इवन अपने दोस्तों की हेल्प भी लेनी पड़ गई थी, उन डीमंस को तो वो अकेला ही निपटा देता।
एंड उसकी इतनी ज्यादा बढ़ती स्ट्रेंथ की वजह से मे बी वो सन ब्रीदिंग भी बहुत जल्दी मास्टर कर लेता, जिसकी वजह से शायद वो मुगेन ट्रेन आर्क में रेनगोकू के साथ मिलकर अकाजा को भी डिफीट कर देता एंड अपने रेनगोकू की भी जान बच जाती। अकाजा की डेथ मुजान की फाड़ के रख देती, जिसके बाद वो कोई ना कोई गलत एक्शन तो ले ही लेता। नेक्स्ट अब बात करें मिस्ट हाशिरा मुइचिरो की, तो अगर वो तानजीरो को पहले एपिसोड में मिलता तो क्या वो नेस्को को मार देता? तो इसका आंसर है डेफिनेटली हाँ, वो नेस्को को मार देता, क्योंकि एज वी नो मुइचिरो एक इमोशनलेस इंसान था जो कि अपने पास्ट ट्रॉमा के कारण अपने इमोशंस को खो बैठा था, जो कि ह्यूमन बॉडी में एक रोबोट बन चुका था, जिसे ये समझा रखा था कि जहां भी तुम्हें डीमन दिखे उनका खात्मा कर दो। एंड एज यू नो वो अपने पास्ट ट्रॉमा के कारण अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाता, तो वो बिना सोचे समझे ही नेजुको को एलिमिनेट कर देता। साथ साथ अगर तानजीरो उसके बीच में आता तो वो उसे भी शहीद कर देता। बट काफी हाई चांसेस ये भी हैं कि जब वो तानजीरो और नेजुको को एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हुए देखता तो मे बी उसे अपना पास्ट याद आता था, जहां सेम तरीके से उसके ट्विन भाई ने अपनी जान देकर उसकी जान बचा ली थी, जिसके बाद वो अपना इमोशनल कॉन्शियसनेस रिगेन कर लेता एंड वो अपने डिसीजंस खुद ले पाता। नेजुको एंड तानजीरो की जान बख्श देता एंड उन्हें कोई सेफ जगह पहुंचा देता। बट अगेन इट सीम्स इम्पॉसिबल टू अस, क्योंकि तानजीरो की एक पलक झपकने पे ही वो नेजुको को एलिमिनेट कर देता। एंड नेजुको को बचाना तो बहुत दूर की बात, तानजीरो को तो ये समझ भी नहीं आता कि वहां क्या हुआ। वेल मिस्ट हाशिरा के बाद बात करें साउंड हाशिरा टेंजन की, जो कि तानजीरो को एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में मिला था एंड हमने वहां देख ही लिया था कि उसका नेचर काफी प्रोटेक्टिव है अपने सबऑर्डिनेट्स एंड बाकी सारे आम लोगों के लिए, जिन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वो इवन अपनी जान भी दे सकता है। एंड एज वी सीन कि उसने एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में दूसरों की जान अपर मून से बचाने के लिए अपनी राइट आई तक फुड़वा ली थी, जिसके बाद उसे डीमन स्लेयर कॉर्प से रिटायरमेंट तक लेना पड़ गया था। लेकिन एज वी नो वो प्रोटेक्टिव है ह्यूमंस के लिए, नॉट फॉर डीमंस, इसलिए अगर वो तानजीरो को एपिसोड 1 में मिलता तो वो नेजुको का गेम ओवर कर देता। फाइनली अब बात करते हैं डीमन स्लेयर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ग्योमे की, जो कि यूजर है स्टोन ब्रीदिंग का, जिसने अंधे होने के बावजूद भी हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में मुजान की हालत खराब कर दी थी। वेल एनिमे में ग्योमे का कैरेक्टर काफी ज्यादा काम दिखाया एंड उसकी थिंकिंग एक मॉन्क की तरह है, जो कि दूसरों का पेन बहुत जल्दी अंडरस्टैंड और फील कर लेता है। एंड यही एक रीजन भी है कि उसके अपने आप आंसू निकल जाते हैं जब भी वो दूसरों का पेन महसूस करता है। तो अगर वो ग्यू की जगह तानजीरो को पहले एपिसोड में मिलता तो वो तानजीरो और नेस्को को देखते ही उनके बीच का प्यार महसूस कर लेता एंड इवन उसे उनसे लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि तानजीरो और नेस्को के बीच का प्यार जो ग्यू ने अपनी आंखों से देखा था वो ग्यू में आंखें ना होने के बावजूद भी फील कर लेता, जिसके बाद वो तानजीरो को अपने साथ ले आता है एंड तानजीरो की जर्नी की शुरुआत होती है स्टोन ब्रीदिंग के साथ। एंड एज वी नो कि स्टोन ब्रीदिंग एक अर्थ एंड स्टोन बेस्ड स्टाइल है जो कि तानजीरो को फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग बना देती, और फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना इज इक्वल टू तानजीरो और भी जल्दी सन ब्रीदिंग को मास्टर कर पाता, जो कि उसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बना देता बाकी सारे सिनेरियोस में, जो कि हमने ऊपर डिस्कस करे थे। सो एट द एंड एक फन फैक्ट की बात करें तो एनीमे में ग्यू का क्रो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है बाकी सारे हाशिरास के बर्ड्स में से, एंड यही एक रीजन भी था कि ग्यू उस स्पॉट पर लेट पहुंचा। सो उसकी जगह अगर किसी और हाशिरा को वहां अपॉइंट किया गया होता तो वो हाशिरा वहां टाइम पर पहुंच जाते जहां उनका इनकाउंटर होता मुजान से एंड प्रोबेबली वो उसके हाथों मारे जाते। बाकी आपके हिसाब से हमें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि हम 1 लाख सब्सक्राइबर के माइलस्टोन पर जल्द से जल्द पहुंच पाए एंड आपके लिए और भी फाड़ वीडियोस लेकर आ पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।